सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर बड़ा खुलासा हुआ है। वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस में मानवाधिकार को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कश्मीर लेखक सुनंदा वशिष्ठ ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की पूरी कहानी बयां की। सुनंदा ने कहा कि उन्होंने 30 साल पहले कश्मीर में ISIS जैसे क्रूरता और भय का माहौल देखा है। We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir 30 years before the West was even introduced to the brutalities of radical Islamic terror. सुनंदा वशिष्ठ ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद मानवाधिकार हनन की बात करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने पूछा, मानवता के रक्षक तब कहां थे जब उनके अधिकार छीने जा रहे थे? Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? Where were they on the night of 19th January 1990 when there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men? सुनंदा वशिष्ठ ने वैश्विक नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब 90 के दशक में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया था और 4 लाख हिंदुओं को घाटी से निकाल दिया गया था, तब उस वक्त मानवाधिकारों के वकील कहां थे? भारत ने पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 40वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया। यूनेस्को में भारत की प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकी DNA की वजह से पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है। Pakistan's neurotic behavior has resulted in its decline to a nearly failed state with a weak economy, radicalized society and deep-rooted DNA of terrorism. भारत की प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान के विक्षिप्त व्यवहार की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर है। समाज को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी DNA की वजह से पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है। कॉन्फ्रेंस में भारत पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में आज भारत चीन सीमा की सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने सीमा रेखा पर जवानों से मुलाकात की। यहां पर रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन सीमा पर हमारे जवान और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बहुत सूझबूझ से काम ले रही है। LAC पर कोई तनाव नहीं है। मुझे बेहद खुशी हुई कि इस भारत चीन सीमा पर जो हमारी LAC है, उस LAC पर हमारे जवानों ने जानकारी दी कि जहां पर हम लोग बहुत ही सूझबूझ से काम ले रहे हैं, वहीं पर जो चीन की आर्मी PLA है, वह भी बहुत ही सूझबूझ से काम ले रही है। यंग इंडिया मामले में गांधी नेहरू परिवार को टैक्स ट्रिब्यूनल से बड़ा झटका मिला है। ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की मांग की गई थी। ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद अब गांधी नेहरू परिवार पर 100 करोड़ रुपए के आयकर का मामला फिर खुल जाएगा। टैक्स ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है, यंग इंडियन कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, बल्कि इसकी गतिविधियां व्यापारिक हैं। ऐसे में यंग इंडियन को टैक्स से कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। टैक्स ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस पार्टी को टैक्स में मिली छूट को गंवाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, NCP और शिवसेना के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा के लिए NCP प्रमुख शरद पवार कल दिल्ली आ रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया कि जो सरकार बनेगी वो 5 साल तक चलेगी। NCP ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में महागठबंधन का मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। शिवसेना को अपमानित किया गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका स्वाभिमान और सम्मान बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से हम उनका मुख्यमंत्री बनेगा। इस पे हम किसी भी प्रकार की हमारी आपत्ति नहीं है। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज बीजेपी नेताओं ने भी बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज्य में बीजेपी के बिना किसी सरकार का गठन संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के 119 विधायकों का समर्थन है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने अपने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जो 3 पार्टियों का ड्रामा महाराष्ट्र और देश देख रहा है, ये महाराष्ट्र को मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में कई मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मुस्लिम संगठन कांग्रेस के शिवसेना को समर्थन से नाराज हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा करके उनके साथ धोखा किया है।
रफाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के झूठ के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में आज कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता रफाल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये आह्वान भी करेंगे कि देश की जनता के साथ जिस प्रकार से लगातार बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी द्वारा झूठ बोला गया है, वो माफी मांगे। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उपभोक्ता खर्च में गिरावट वाली सरकार की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मोदीनॉमिक्स, मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि सरकार को अपनी ही रिपोर्ट छिपानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट में एक खबर भी पोस्ट की जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एनएसओ के आंकड़े का हवाला देते हुए लिखा कि देश में 4 दशक बाद उपभोक्ता खर्च में गिरावट आई है, गरीबी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 29 नवंबर को बुलाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वायु प्रदूषण का डेटा दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सुस्त क्यों है? एयर क्लीनिंग डिवाइस लगाने में कितना समय लगेगा? कारखानों को शहरों से दूर ले जाया गया या बंद किया गया? चीन से क्यों नहीं सीखती आखिर सरकार? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ऑड इवन से वायु प्रदूषण को लेकर कोई फायदा हुआ है या नहीं, जिस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑड इवन ने 5 से 15% तक प्रदूषण कम किया है। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि ऑड इवन से प्रदूषण में सिर्फ 4% की कमी आई है। अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पे निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक में पर्यावरण सचिव, कमेटी में शामिल कई सांसद, डीडीए के वाइस चेयरमैन, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन और एमसीडी के तीनों कमिश्नर में से कोई नहीं पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक कमेटी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने सांसद और अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। बैठक में नहीं पहुंचने पर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को इंदौर में पोहा और जलेबी खाने पर ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा, अगर मुझे गाली देने से दिल्ली का प्रदूषण कम होता हो तो आप मुझे जी भरकर गाली दीजिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र और शहर के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को मेरे काम से जज करना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पर्यावरण सचिव और सांसदों की बैठक से गैर मौजूदगी रहने पर नाराजगी जताई। Any committee has to take serious note. I will also inquire what has happened.